जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूं आपका अपने परिवार यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम आरडब्ल्यू चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो भी कुछ हमने आज पूरे दिन में देखा उसे देखकर निश्चित तौर पर एक मेहनत करने वाले की एक उम्मीद मेरे भाई जो है वो टूटती है। और जिस हर बच्चे को ये लगता है कि अगर एटलीस्ट उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वह एटलीस्ट अपनी बात को एक सही तरीके से रखने का हक तो उसका एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप सभी ने देखा कि आपने जो अपनी बात पहुंचाई वो पहुंच तो गई, लेकिन उस बात को मानने के लिए तैयार कोई नहीं है और इतनी आसानी से मानते भी नहीं है। बल्कि बात को दबाने के लिए आप सभी को पता है कि टीचर्स पर एफआईआर हो चुकी है, और नहीं सिर्फ टीचर्स पर, एक भाई और भी है, उन पर भी एफआईआर हुई है। तो एक बार जानेंगे कि क्या हुआ आज के पूरे ट्विटर कैंपेन का, क्या इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा और अब आगे हमें यहां पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आज हमारा जो हैशटैग है वो 5वें नंबर पर ट्रेंड करा था। तो इससे सीधे तौर पर आयोग के कान में यह बात तो पहुंच चुकी है कि जो आयोग ने कल नंबर 1 ट्रेंड करा था आपका ट्वीट, उसके बाद आयोग ने अपनी सफाई दी। आयोग ने कहा कि यह बिल्कुल सही तरीके से पेपर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई, हम ये पूछ थोड़ी ना रहे हैं सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ, हम बस ये मांग कर रहे थे कि जो वीडियोस पेपर होने के बाद निकल करके आई, जो अलग अलग तरीके के प्रूफ सामने आ रहे हैं कि पेपर पहले से ही आउट हो चुका था, या जो वीडियोस बच्चों ने बनाई 2:30 बजे तक जो बच्चों ने वीडियोस बनाई, और जब बच्चे वहां से बाहर निकल रहे थे तो उन बच्चों ने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया और बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों थी, हम तो उनके जवाब मांग रहे थे, है ना। तो आयोग को यह पता चल चुका है कि जो आयोग ने कल अपनी सफाई दी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस बात से कोई भी अभ्यर्थी सहमत नहीं है। और इसलिए ही कल आयोग के जवाब के बाद भी आज सभी अभ्यर्थियों ने अपनी एकजुटता दिखाई, अपनी ताकत दिखाई और इस ट्वीट को, अपने हैशटैग को 5वें नंबर पर ट्रेंड कराया। 5वें नंबर पर ट्रेंड कराना मंडे वाले दिन कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इस बात को लेकर के मलाल मत करना कि पहले नंबर पर ट्रेंड क्यों नहीं किया, 5वें नंबर पर ट्रेंड किया और आयोग तक बात पहुंची भी और आयोग ने उस पर एक्शन भी लिया। बस अंतर इतना है कि आयोग को जो एक्शन लेना चाहिए था उसे छोड़कर आयोग ने हर प्रकार के एक्शन को लेने की कोशिश की। आयोग को एक्शन लेना चाहिए था कि एक आपका नोटिस जारी करते और उस नोटिस में ये लिखा होता कि हम एक एसआईटी टीम की जांच कर रहे हैं, को गठित कर रहे हैं, और वो जांच करेगी और प्रॉपर तरीके से उसकी रिपोर्ट सबमिट करके उसके आधार पर जो भी निर्णय होगा वो सभी अभ्यर्थी मानेंगे। ये बच्चा जो तुम्हें अपनी जवानी का पीक टाइम जो होता है 20 साल से लेकर 18 साल से लेकर के और 30 साल तक का, जिसमें वो बहुत कुछ कर सकता है, वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भरोसे छोड़ करके कि आयोग पेपर को अच्छे से कराएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की, और वो पीक जवानी का टाइम आपको दे देता है, आपकी मेहनत, अपनी मेहनत को दे देता है कि आपके थ्रू से एक रोजगार मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा भी उसे कोई सही सा आश्वासन नहीं दिया जाता, भाई एक बात बताओ, अगर कोई भी वीडियो ऐसी नहीं आई होती अलग अलग जगह से, तो क्या इतना बच्चा आवाज उठाता? क्या इंडिया लेवल पर यह बात जाती? कुछ तो हुआ है इसीलिए ये बच्चे परेशान हैं। लेकिन नहीं, आपने क्या रास्ता अपनाया? आपने रास्ता अपनाया कि जो आवाज उठा रहा है उसकी ही आवाज को दबा दो, क्योंकि वही सबसे आसान है आपके लिए, क्योंकि आपकी तो भैया सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपसे कोई क्या ही कहेगा। आप एफआईआर की धमकी दे देंगे, आप एफआईआर कर देंगे और एफआईआर करने के बाद कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये आज का भारत है और ये जानता है कि अपनी बात को कैसे पहुंचाना है, और बात आप तक पहुंचाई भी गई है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि आज आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभूति खंड लखनऊ पर अभियोग दर्ज कर दिया गया है और ये आपकी धाराएं लगाई गई हैं।